हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी तन्वर और आज हम देखेंगे आगे का अपना पार्ट। और हम कर रहे हैं टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक जीन कैसे इनहेरिट होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सिर्फ वन जीन मतलब वन करैक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इन्होंने देखा कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे कि मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, उसने यहाँ पर 7 करैक्टर्स लिए पी प्लांट के, और जो 7 करैक्टर्स थे और जो 7 ट्रेट, करैक्टर मतलब ट्रेट, सातों ट्रेट एक दूसरे के अपोजिट थे। मतलब एक्चुअल में उसने 14 करैक्टर लिए थे। मतलब एक करैक्टर का मतलब क्या है, टॉल, और ड्वार्फ मतलब दोनों का ही क्या है, साइज़ हाइट से रिलेटेड है। तो हाइट एक करैक्टर है, उसके 2 ट्रेट हैं, ड्वार्फ और टॉल। तो इस तरह के उन्होंने कितने ट्रेट लिए, 7 करैक्टर्स लिए और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराई। तो फर्स्ट उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन सच वेराइटीज़ टू ऑब्टेन फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन नोन एज द फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी और F1 जनरेशन। इनका कहने का मतलब है, 2 ऐसे प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, जिनसे आपको जो जनरेशन मिली वो हाइब्रिड जनरेशन मिली, जिसे हमने क्या बोला, F1 जनरेशन बोला। मतलब एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, दोनों के बीच में आपने क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो नेक्स्ट जो जनरेशन आपको मिली, उस जनरेशन को क्या कहा आपने, F1 जनरेशन कहा। तो F1 जनरेशन में आपको जो भी प्लांट मिले वो सारे कैसे थे, हाइब्रिड प्लांट थे। कैसे प्लांट थे, हाइब्रिड प्लांट थे। जैसे कि आपको फिगर 5.3 में दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ आप देख रहे हैं कि टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, दोनों के बीच में जैसे ही आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराने पर F1 जनरेशन में आपको एक दोनों ही प्लांट कैसे मिले, टॉल मिली। तो दोनों प्लांट टॉल मिलने का मतलब क्या है, हमने क्रॉस तो पेरेंट दोनों, एक टॉल को और एक ड्वार्फ को कराया था। तो आपको यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो F1 जनरेशन में जो आपको जनरेशन मिलती है, वो आप जिन पेरेंट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराई गई है, उन पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स जैसी दिखती है। कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन बस। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में आपको कैसे प्लांट मिलते हैं, हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं। हाइब्रिड कौन से होते हैं, कैपिटल T स्मॉल t। कौन से होते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t होते हैं आपके हाइब्रिड जनरेशन, जिन्हें आप हेट्रोजाइगस कंडीशन भी कहते हैं। उसके बाद इसने कहा कि F1 जनरेशन में जो आपको हाइब्रिड मिले, उन हाइब्रिड प्लांट को जब आपस में ही पॉलिनेशन कराया गया, उनके बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो आपको जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है, F2 जनरेशन आप उसे कहेंगे। और उस जनरेशन के प्लांट्स कैसे थे, उस जनरेशन के प्लांट अपने दोनों पेरेंट्स जैसे दिखाई देते थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट्स के करैक्टर दिखाई दिए, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स अपीयर हुए। ठीक है, तो इससे जो F2 जनरेशन थी, उसमें आपको रेशियो क्या मिला, उसमें आपको रेशियो मिला कैपिटल T, मतलब एक फुल्ली टॉल प्लांट, स्मॉल t, एक फुल्ली ड्वार्फ प्लांट, और 2 प्लांट मिले आपको कैपिटल T स्मॉल t। तो कैपिटल T स्मॉल t के आपको 2 प्लांट मिले, जिन्हें आप हाइब्रिड कहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और होमोजाइगस का मतलब कैपिटल T स्मॉल t। तो एक प्लांट आपको कम्प्लीटली ड्वार्फ मिला, एक कम्प्लीटली टॉल मिला, और 2 प्लांट आपको कैसे मिले, हाइब्रिड मिले। तो आगे देखेंगे, यहाँ देखिए नेक्स्ट, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट में इसने बताया है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द F1 जनरेशन सो ऑब्टेन रिजेंबल ओनली वन ऑफ इट्स पेरेंट। कि F1 जनरेशन में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कराई, तो आपको जो ऑफस्प्रिंग्स मिले, F1 जनरेशन जो मिली, वो कैसी दिखती थी, एक पेरेंट जैसी दिखती थी।
या तो सारे टॉल होंगे, मतलब उन्होंने देखा कि सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। व्हेन टू प्लांट्स फ्रॉम F1 जनरेशन के जब दोनों प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड कराया गया तो सेकेंड फीलियल जनरेशन F2 जनरेशन आपको ऑब्टेन्ड हुई। और रिवाइवल ऑफ अनएक्सप्रेस्ड ट्रेट, रिवाइवल का मतलब होता है दोबारा से अपीयर होना, ऑफ अनएक्सप्रेस्ड ट्रेट मतलब एक्सप्रेस्ड ट्रेट का मतलब है कि जो करेक्टर्स आपके F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहे थे वो करेक्टरिस्टिक्स आपके F2 जनरेशन में अपीयर हुए। बोथ ट्रेट टॉल एंड ड्वार्फ वर एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन, दोनों करेक्टर्स ही F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुए। कौन सी रेशियो में? 3:1 की रेशियो में। 3:1 3:1 का मतलब है कि इसमें से 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल थे, और 1 प्लांट कैसा था, ड्वार्फ था। Mendel proposed that something is being passed unchanged from generation to generation. मेंडल ने प्रपोज किया कि यहाँ पर कुछ तो है कि जो करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास कर रहा है। भाई उसने क्या देखा था कि पहले जब हाइब्रिडाइजेशन कराई थी तो सारे प्लांट मुझे टॉल मिले, लेकिन दोबारा कराया तो उसमें एक प्लांट फिर से ड्वार्फ आ गया, ठेंगा आ गया, मतलब छोटा प्लांट था। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो F1 जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था तो फिर इसमें F2 जनरेशन में ऐसा क्यों अपीयर हुआ। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो F2 मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रही है और वो कभी ना कभी एक्सप्रेस भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो ऐसा है, कुछ अनचेंज्ड फॉर्म है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। फैक्टर कंटेन कैरी ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर। तो इन्होंने इस चीज़ को क्या कहा कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है, मेंडल ने बोला था उसको फैक्टर, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। जो फैक्टर है, मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर बोला था कि एक फैक्टर होता है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को संभाल कर रखता है, हाइड करके रखता है, और वो किसी भी जनरेशन में अपीयर हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं। फैक्टर कंटेन एंड कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। फैक्टर क्या कंटेन करता है, हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन, मतलब आनुवांशिकता, कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, फैक्टर रखता है, मतलब जीन रखता है। अब एलील्स क्या हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम फैक्टर। सेम फैक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिलकर, एक सेकेंड, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही मिलकर एक करेक्टर बना ले, किसका, टॉल। क्या बनाया उसका, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल टॉल प्लांट बोलेंगे। लेकिन उसके अंदर 2 जीन्स हैं, जो 2 एलील हैं। जीन तो वो एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही जीन है, लेकिन एलील कितने हैं उसके अंदर, 2, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का मतलब टॉल हो गया और स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ हो गया, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही एलील हो रहा है वन टाइम में। तो इसको क्या कहेंगे आप, एलील कहेंगे। और ये क्या होती है, एक ही करेक्टर की 2 डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। 2 एलील्स कोड फॉर अ पेयर ऑफ 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट, टॉल एंड ड्वार्फ। जो 2 एलील हैं वो कोड करते हैं, दोनों एलील मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कोड करते हैं एक पेयर को, और 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट, और दोनों ही अलग अलग करेक्टर्स को कोड करते हैं। जैसे कि कैपिटल टी कोड कर रहा है टॉल को और स्मॉल टी कर रहा है ड्वार्फ को, तो दोनों ने मिलकर अलग अलग करेक्टर को कोड किया, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर एक ही करेक्टर वहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस दैट कंटेन ओनली अ सिंगल करेक्टर। एक सिंगल करेक्टर के बीच में क्रॉस कराकर, मतलब उसने हाइट को एक अपार्ट रखा और हाइट के बीच में ही क्या कराई, क्रॉस कराकर देखी। स्टडीइंग द क्रॉस मतलब एक ही करेक्टर की क्रॉसिंग कराना क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। स्टडीइंग द क्रॉस, क्रॉस को की स्टडी। कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर जीनोटाइप वाइल द ट्रेट टॉल एंड ड्वार्फ आर फिनोटाइप।
देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जब हम जनरेशन निकालते हैं तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि जो F2 जनरेशन थी उसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या आई थी, 3:1 आई थी, जिनमें से 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट ड्वार्फ था। तो जीनोटिपिक का मतलब, फिनोटिपिक का मतलब तो होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का दिखना, मतलब जो आपको सिर्फ दिख रहा है। जैसे आपने क्रॉस कराया तो प्लांट आपको टॉल दिख रहे हैं या फिर ड्वार्फ प्लांट दिख रहे हैं, तो जितने टॉल दिख रहे हैं वो टॉल ज़रूरी तो नहीं, वो अंदर से भी वो उनमें रिसेसिव करेक्टर भी तो हो सकता है, वो हाइब्रिड भी तो हो सकते हैं। भाई टॉल 2 तरह के होते हैं, कैपिटल टी भी टॉल होगा और स्मॉल टी और कैपिटल टी भी, भाई कैपिटल टी भी टॉल होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी को भी ओवरऑल हम टॉल प्लांट ही कहेंगे। लेकिन स्मॉल टी को क्या कहेंगे आप, ड्वार्फ प्लांट कहेंगे। तो जो बाहर से जो दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो ये दोनों प्लांट टॉल दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी जो जेनेटिकली अगर हम इनको देखें, इनके जीन्स को अगर हम देखें, इनके एलील्स को अगर हम देखें तो वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ऐसे प्लांट्स को सेपरेट आउट करके उनके अलग रेशियो निकालना, उसे हम जीनोटिपिक करेक्टर कहेंगे, जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे। फिनोटिपिक का मतलब होता है सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप अगर टॉल और ड्वार्फ का करेंगे तो 3:1 रेशियो आएगा, लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं तो जीन्स को अलग करेंगे। जैसे कि क्रॉस में आपने देखा, क्रॉस में क्या आ रहा है, जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल टी दो आएंगे, 2 प्लांट आपके कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आया आपका ड्वार्फ स्मॉल टी। तो 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट ड्वार्फ था, तो 3:1 तो हो गई आपकी फिनोटिपिक रेशियो। अगर आप जीनोटिपिक देखेंगे तो 1:2:1, मतलब 1 प्लांट तो फुल्ली टॉल है, 1 प्लांट फुल्ली ड्वार्फ है, और बीच के जो 2 प्लांट है वो क्या है, हाइब्रिड फॉर्म है। तो हाइब्रिड फॉर्म को अलग कर दिया क्योंकि उसके जीन्स अलग थे, और इसको कहेंगे हम जीनोटिपिक रेशियो। तो टी को टॉल के लिए स्टैंड होता है और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए स्टैंड होता है। अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है तो इसका मतलब वहाँ उसके अंदर क्या है, स्मॉल टी करेक्टर है, जीन है। तो इवन इफ अ सिंगल टी इज़ प्रेजेंट इन अ जीनोटाइप, अगर किसी भी प्लांट की जीनोटाइप में सिंगल टी भी प्रेजेंट है तो फिनोटाइप इज टॉल, तो फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा। व्हेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो टी डोमिनेट्स द सप्रेस द एक्सप्रेस ऑफ द टी। तो टी डोमिनेंट है और वो स्मॉल टी के, कैपिटल टी डोमिनेंट है और वो स्मॉल टी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिप्रेस कर देता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है। कौन एक्सप्रेस होगा, सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा। देयरफॉर टी इज डोमिनेंट ट्रेट वाइल टी स्मॉल टी इज रिसेसिव ट्रेट। ठीक है। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, अगर कैपिटल टी है, दोनों एलील एक जैसे हैं तो होमोजाइगस, और दोनों एलील डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे कि कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी तो हेट्रोजाइगस। ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। From the cross, it can be found the allele of parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete. जब क्रॉस कराई जाती है तो क्रॉस कराने पर पेरेंट्स से गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो पेरेंट्स से जब गैमीट फॉर्म होंगे तो एक गैमीट जब बनेगा तो सिर्फ एक एलील ही गैमीट के अंदर जाएगा। 2 एलील हैं एक जीन के अंदर, दोनों एलील में से सिर्फ एक एलील ही पास आउट होगा गैमीट के अंदर। ठीक है। गैमीट्स ऑफ कैपिटल टी विल हैव ओनली टी एलील्स, गैमीट्स ऑफ स्मॉल टी विल हैव ओनली टी एलील, बट गैमीट्स ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी विल हैव बोथ टी एंड स्मॉल टी एलील्स। कहने का मतलब ये है कि होमोजाइगस कंडीशन में गैमीट्स सेम टाइप के बनेंगे, लेकिन जब हेट्रोजाइगस की कंडीशन होगी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन होगी, तो गैमीट्स 2 टाइप के बनेंगे, क्योंकि कैपिटल टी के भी गैमीट्स हो सकते हैं और स्मॉल टी के भी गैमीट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल एक वीडियो और सेंड करेंगे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर लीजिए, और अगर आपको आगे भी अपनी नीट के लिए या फिर बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।